Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको सैम्पल पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा एंट्रेंस और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए बहुत अधिक यूजफुल हैं। विभिन्न यूनिवर्सिटी जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, डिप्लोमा इन योगा साइंस कोर्स देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, कॉमन यूनिवर्सिटी इंटेंट टेस्ट CUT PG और अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, कॉमन यूनिवर्सिटी इंटेंट है CUT PG, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए योगा एंट्रेंस और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं विभिन्न कोर्सेज के लिए, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड एग्जाम्स और अन्य सभी योगा से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा एंट्रेंस और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब इससे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पेट नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का पेट नेम क्या है, घर का नाम क्या था। सो व्हाट वाज द पेट नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का पेट नेम क्या था। ऑप्शंस हैं A नरेंद्र, B विवेक, C नरेंद्र, D विविदिशानंद। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र। व्हाट वाज द पेट नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जो पेट नेम था ये था नरेंद्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं इससे वो पिछले वीडियो में कवर हो चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, विच क्रिया इज वेरी गुड फॉर क्लींजिंग ऑफ द फ्रंटल साइनसेस। तो कौन सी क्रिया बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्लींजिंग साफ करने के लिए जो फ्रंटल सामने के जो साइनसेस होते हैं, साइनस को जो हिंदी में कहते हैं, जो मानव शरीर में नाक, माथे और आँखों के पीछे हवा से भरी कुछ खाली जगह होती हैं। तो साइनस, जिसे साइनस कहा जाता है, साइनस किसे कहा जाता है, जो मानव शरीर में नाक, माथे और आंखों के पीछे हवा से भरी कुछ खाली जगह होती हैं जिन्हें साइनस कहा जाता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच क्रिया इज वेरी गुड फॉर द क्लींजिंग ऑफ द फ्रंटल साइनसेस। कौन सी क्रिया बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्लींजिंग साफ करने के लिए फ्रंटल सामने के जो साइनसेस होते हैं उनको। ऑप्शन है A कपालभाति, B त्राटक, C नेति, D नौली। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन C नेति। नेति क्रिया इज वेरी गुड फॉर द क्लींजिंग ऑफ द फ्रंटल साइनसेस। तो नेति क्रिया बहुत ज़्यादा उपयोगी है साफ करने के लिए जो फ्रंटल सामने के साइनसेस होते हैं। नेति क्रिया इज वेरी गुड फॉर द क्लींजिंग ऑफ द फ्रंटल साइनसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, व्हेन फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया। इंडिया में पहला इंटरनेशनल योगा डे कब ऑब्जर्व हुआ था। ऑप्शन है A 21 जून 2014, B 21 जून 2015, C 21 जून 2016, D none of the above। करेक्ट आंसर है ऑप्शन B 21 जून 2015। व्हेन फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया। तो जो पहला इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व हुआ था इंडिया में, मनाया गया था, वो 21 जून 2015। इन 21 जून 2015 फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया। इंडिया में जो पहला योगा डे ऑब्जर्व हुआ था वो 21 जून 2015 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, हाउ मैनी क्लेसेस आर डिस्क्राइब्ड इन पतंजलि योग सूत्रास। पतंजलि योग सूत्र में कितने क्लेशास का वर्णन किया गया है। हाउ मैनी क्लेशास आर डिस्क्राइब्ड इन पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में कितने क्लेशास का वर्णन है, कितने क्लेसेस का वर्णन है। ऑप्शन है A 9, B 5, C 6, D 10। करेक्ट आंसर है ऑप्शन B 5। 5 क्लेशास आर डिस्क्राइब्ड इन पतंजलि योग सूत्रास। पतंजलि योग सूत्र में 5 क्लेशास का वर्णन किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन है, द 5 क्लेशास आर अविद्या, इग्नोरेंस। जो 5 क्लेसेस हैं ये हैं अविद्या, इग्नोरेंस, अस्मिता, इगोइज्म और आयमनेस, राग, अटैचमेंट, द्वेष, रिपल्सन एंड एवर्जन एंड अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ एंड द विल टू लिव। सो 5 क्लेसेस आर डिस्क्राइब्ड इन पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में 5 क्लेसेस का वर्णन किया गया है।
तो ये जो 5 क्लेश हैं, द 5 क्लेशाज आर अविद्या, इग्नोरेंस। तो इसमें से पहला जो क्लेश है ये है अविद्या, जिसको इग्नोरेंस कहते हैं। दूसरा है अस्मिता, जिसको इगोइज्म और आइमनेस। तीसरा है राग, जिसको अटैचमेंट कहते हैं। चौथा है द्वेष, जिसको रिपल्सन या एवर्जन कहते हैं। और पांचवा है अभिनिवेश, जो कि है फियर ऑफ दैट एंड विल टू लिव। तो जो फियर ऑफ दैट है या फिर विल टू लिव है। तो यहाँ पे 5 क्लेशास का वर्णन है पतंजलि योग सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, नेम आसन विच कैन एलिविएट ओबेसिटी। तो एक आसन का नाम बताना है जो कि एलिविएट कर सकता है, कम कर सकता है ओबेसिटी, मोटापे को। आंसर है वज्रासन। वज्रासन इज आसन विच कैन एलिविएट ओबेसिटी। वज्रासन वो आसन है जो कि एलिविएट कर सकता है, कम कर सकता है ओबेसिटी, मोटापे को। क्वेश्चन 36 है योगा हैज 8 कंपोनेंट्स। योगा के 8 भाग हैं, ऑल्सो नोन एज द 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ, जिनको 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ कहते हैं। ये है नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। तो योगा हैज 8 कंपोनेंट। योगा के 8 कंपोनेंट हैं, 8 भाग हैं, ऑल्सो नोन एज द 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ, जो कि 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ है, जो कि है नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि आर 5 ऑफ देम। विच आर द अदर 3। तो योगा के 8 कंपोनेंट हैं, 8 भाग हैं, जिनको कि 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ कहते हैं। ये है नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। इनमें ये 5 हैं। व्हाट आर अदर 3। तीसरे जो अदर 3 कौन से हैं? ऑप्शन है फर्स्ट सविचार, संतोष, तपस, बी अस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, सी थर्ड आनंद, अस्मिता, आचार, फोर्थ यम, धरना, प्रतिहार। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 यम, धरना, प्रतिहार। तो योगा है जो 8 कंपोनेंट्स, योगा के 8 कंपोनेंट हैं, ऑल्सो नोन एज द 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ, जिनको 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ कहते हैं। ये हैं नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। ये पांच हैं। जो अदर 3 हैं ये हैं यम, धरना और प्रतिहार। सो 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ जो योगा के हैं, जो योगा के 8 कंपोनेंट हैं, जिनको 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ कहते हैं। ये है नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, यम, धरना, प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 37, नेम आसन विच कैन एलिविएट बैक पेन। तो ऐसे आसन का नाम बताना है जो कि एलिवेट कर सकता है, कम कर सकता है बैक पेन, बैक पेन को। तो आंसर है इसका ताड़ासन। ताड़ासन इज आसन विच कैन एलिविएट बैक पेन। ताड़ासन वो आसन है जो कि बैक पेन को कम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, विच आसन इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। कौन सा आसन हेल्पफुल होता है मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर को? तो आंसर है शवासन। शवासन इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए शवासन हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, हु वाज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस्ड योगा इन अ क्लासिकल वे। तो वो पहले कौन थे जिन्होंने योगा को इंट्रोड्यूस किया क्लासिकल वे में? तो आंसर है इसका महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि वाज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस्ड योगा इन अ क्लासिकल वे। महर्षि पतंजलि वो पहले पर्सन थे जिन्होंने योगा को इंट्रोड्यूस किया क्लासिकल वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पतंजलि व्हाट आर नियमास। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, पतंजलि के अनुसार नियमास क्या है? ऑप्शन है ए सेट ऑफ रूल्स, बी कोड ऑफ कंडक्ट, सी कोड्स ऑफ लॉ, डी सेट ऑफ फॉर्मूला। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेट ऑफ रूल्स। सो अकॉर्डिंग टू पतंजलि नियम जो है वो है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स पतंजलि के अनुसार नियम्स हैं। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है सैंपल पेपर के रिगार्डिंग योगा एंट्रेंस और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए विभिन्न यूनिवर्सिटी जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट के डिप्लोमा इन योगा साइंस, देव सरस्वती विश्वविद्यालय हरिद्वार, कॉमन यूनिवर्सिटी इन टेंटेस, CUT PG और अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक, SVSA बेंगलोर, पटना यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए योगा एंट्रेंस और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा एंट्रेंस और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।